आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो जिम्मेदारी आकाश आनंद की। क्यों नहीं होगी? भाई जब अब तक जितने भी चुनाव थे वो बहन जी के नेतृत्व में हुए थे। अब से आगे जो चुनाव है वो आकाश जी का और आनंद उनके पापा जी हैं उनके नेतृत्व में होने हैं। आकाश भाई, तो हम तो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में ना हो, अगर हारते हैं तो जिम्मेदारी उनकी है। आज तक बहन जी ने कभी हार की जिम्मेदारी नहीं ली, आपको लगता है कि आकाश आनंद लेंगे? बहन जी का पूरे जीवन की हम बात कर लें तो 84 में बसपा बनी और 95 में बहन 9 साल बहन जी का संघर्ष रोड पर रहा है। 95 से मुख्यमंत्री बनने के बाद में और आज तक की जो उनकी लाइफ है, अगर हम उसको काउंट कर लें लगभग 28-27 साल, तो वो लग्जरी लाइफ। क्या है बहन जी की खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया उपाध्यक्ष, भतीजा कोऑर्डिनेटर, भाभी अब कोषाध्यक्ष। पूरी की पूरी पार्टी तो घर में चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गई है और लोग कह रहे हैं बहुजन सर कहाँ हुआ। बहन जी तो ट्वीट करके कहते हैं कि जयप्रकाश को 56 भी मत दो, तो बहन जी ने तो मना कर दिया। आप कैसे करोगे बहन जी के नाम पर कि जयप्रकाश की अपनी कोई क्वालिटी नहीं लगता कि आकाश आनंद जो है वो राजनीति के राहुल गांधी साबित होने वाले हैं? इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अयोग्य व्यक्ति में क्यों बार-बार पूछता है, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो अपने पापा के कान में पूछता है कि ये मुझसे मीटिंग क्यों मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मैं आज पहुंचा हूं नोएडा, और नोएडा में जहां जिस फ्लैट पर हम हैं, ये फ्लैट है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह, और जयप्रकाश सिंह मेरे साथ में हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था दलित न्यूज़ नेटवर्क को। उन्होंने कहा था, उसमें एक बात सामने आई है जो देश भर में एक माहौल बना है कि क्या जयप्रकाश सिंह पार्टी बना सकते हैं। बड़ा सवाल है, क्या एक और बहुजनों की पार्टी होगी? जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका। क्या एक और बहुजनों की पार्टी होगी? देखिए, हमने ये कहा था कि जिस प्रकार से बीएसपी को आरपीआई को बचाने के लिए साहब काशीराम जी ने प्रयास किया, उसी प्रकार से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर 1% ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, अगर ये ख़त्म हो जाती है 1% हमारे बचाते-बचाते हुए भी, तो हमको समाज को ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो वर्तमान में जो चुनाव होने हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के, यूपी के, लोकसभा के, ये सारे के सारे चुनाव जो है आकाश आनंद जी के नेतृत्व में होने हैं। अगर आकाश आनंद जी इसको बूस्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं पार्टी मूवमेंट को, अगर उसका उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, तो हम आकाश जी को एज ए लीडर मानने के लिए तैयार हैं। अगर अगर पार्टी खत्म हो जाती है, तो फिर हमको एक ऑप्शन देना पड़ेगा, हम समाज को अनाथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं न कहीं कि अगर सपोज़ करो आकाश आनंद जी, मतलब एक इसमें 2 बातें छुपी हैं। एक बात तो ये छुपी है कि आप आकाश आनंद को आगे लाना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आकाश आनंद को ज़िम्मेदारी दी जाए, ताकि आकाश आनंद की जो क्वालिटी है उसका पता चल जाए कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी है। और अगर आकाश आनंद के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार जाती है, तो फिर आप कहेंगे कि देखो आकाश आनंद तो फेल है, फिर आप जयप्रकाश को नेता मान लो। नहीं, बात जायज़ है। भई अगर आपने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है बीएसपी का, तो उसको नेता क्यों नहीं माना जाएगा? उनके नेतृत्व में क्यों नहीं माना जाएगा? जब वो राजस्थान में मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली की 403 विधानसभा यूपी की 403 विधानसभा में वो जाने के लिए उन्होंने बोला है बहन जी ने, तो उनके नेतृत्व में तो मैं माना जाएगा चुनाव पूरा-पूरा। अगर वो हार जाते हैं तो उसमें उसमें गलती हमारी तो नहीं है। तो हम तो लोगों से कह रहे हैं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर चुनाव हार जाते हैं, तो ज़िम्मेदारी आकाश आनंद की। क्यों नहीं होगी? भई ज अब तक जितने भी चुनाव थे वो बहन जी के नेतृत्व में हुए थे। अब से आगे के जो चुनाव है वो आकाश जी का और आनंद जो उनके पापा जी हैं उनके नेतृत्व में होने हैं। तो जब सभी पार्टियाँ जब चुनाव अगर हारती हैं तो उनका हेड उसकी अपनी वो लेता है लायबिलिटी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है कि मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बहन जी हमारे नेता हैं, हमारी महापुरुष हैं, उनसे कुछ नहीं है। लेकिन जो नेता जो बन रहे हैं पार्टी में जो आ रहे हैं ये नेशनल कोऑर्डिनेटर बन के आनंद भाई और आकाश भाई, तो हम तो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो, अगर हारते हैं तो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। आज तक बहन जी ने कभी हार की ज़िम्मेदारी नहीं ली, आपको लगता है कि आकाश आनंद लेंगे? देखिए, ये बहन जी का देखो बहन जी तो महापुरुष हैं, बहन जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। महापुरुष कहाँ है बहन जी? बताइए, उनके नेतृत्व में 2007 से लेकर के आज तक के सारे चुनाव हार रहे हैं। समाज रोज़ रोड पर पिट रहा है, समाज के लिए वो बोल नहीं रही है। एक ट्वीट करके जाकर के महल में सो जाती है, समाज तो ये कह रहा है। अब कल परसों तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मैं काशीराम जी का तो सम्मान करता हूँ, लेकिन बहन जी जो है वो अपने समाज को की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। कहाँ महापुरुष है? महापुरुषों का तो ये काम नहीं है ना। देखिए मेरा मानना है, जो जो महापुरुष की जो वो होती है, जो श्रेणी होती है, उसमें मैं मानता हूँ, कोई नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। मुझको बहन क्या क्या क्राइटेरिया क्या है महापुरुषों का? देखिए, एक तो ये है कि भई जिस आदमी ने अपना घर छोड़ दिया हो, त्याग कर दिया हो, तो उसमें उनमें वो गुण था। महापुरुषों के आंदोलन की अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हो, आउटपुट बेशक उनको अच्छा मिल गया है, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी लगाई है, तो इस आधार पर माननीय बहन जी महापुरुष की श्रेणी में आती हैं। अगर बहन जी का पूरे जीवन की हम बात कर लें तो 84 में बसपा बनी और 95 में बहन जी मुख्यमंत्री बनी। 9 साल बहन जी का संघर्ष रोड पे रहा है। 95 से मुख्यमंत्री बनने के बाद में और आज तक की जो उनकी लाइफ है, अगर हम उसको काउंट कर लें लगभग 28-27 साल, तो वो लग्जरी लाइफ है। कहाँ महापुरुष हैं? मान्यवर साहब काशीराम अंतिम समय तक आपकी तरह कफ खोल करके और बैंक में कोई खाता नहीं और रोड पर घूमते रहे, साइकिल चलाते रहे, वो थे महापुरुष। नहीं देखिए अगर 9 साल देकर के 27 साल बेहतर होते तो फिर महापुरुष कहाँ हैं?
नहीं भई बहन जी वे साहब कांशीराम जी ने थोड़ा पहले काम शुरू किया था। अब आप ये सोचें कि भई उनको कुछ नहीं मिल पाया, ज्योतिबा फूले को, साहू को नहीं मिल पाया, तो उनको तो नहीं मिल पाता, किसी को तो मिलता। तो जितना पीछे जो संघर्ष चला है, उसका आउटपुट बहन जी को मिला है। मतलब आप ये मानते हैं कि फूले और अम्बेडकरी आंदोलन में जितने महापुरुष हुए हैं, उनका सबका निचोड़ का जो फल था वो बहन जी को मिला। बहन जी को मिला है, जाँच बाई तो बिल्कुल 4 बार सरकार मिली है, उन्होंने बहन जी ने काम भी किया है स्मारक बनाए हैं, नौकरियाँ दी हैं, अपने अपने बहन भाइयों को, अपने भाइयों को, भतीजों को करोड़ों का मालिक, हज़ारों करोड़ का मालिक भी बनाया। तो इस बात को लेके समाज जो है इस बात को सोचता है कि भई जो है जैसे साहब कांशीराम जी ने जो है अपने जो मुझे जानकारी मिली उनके वहाँ पर अभी भी उनके जो भाई हैं वो फटा हुआ पजामा पैंट पहनते हैं। इतनी स्थिति उनकी खराब है, उनके घर पे प्लास्टर नहीं हो पाया है। तो ये तो बात इसीलिए समाज सोचता है कि काश बहन जी से उम्मीद करता है समाज। ये नहीं है कि बहन जी को छोड़ने के लिए बोल रहा है। लेकिन बहन जी से उम्मीद करता है कि बहन जी आप इस मूवमेंट को साहब कांशीराम जी की तरह परिवार के बाहर किसी योग्य व्यक्ति को दो, मत दो तुम जयप्रकाश को। आखिरकार ऐसी मजबूरी क्या है बहन जी की, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया उपाध्यक्ष, भतीजा कोऑर्डिनेटर, भाभी अब कोषाध्यक्ष। पूरी की पूरी पार्टी तो घर में चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गई है और लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी है। कहाँ है बहुजन समाज पार्टी? कहाँ है इसमें बहुजन समाज? नहीं, मैंने कहा ना साहब समाज जो है वो बहन जी से उम्मीद करता है कि ये परिवार बहन जी उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही हैं। उम्मीद कर रहा है ना, खरी तो नहीं उतर रही ना। हो सकता है बाद में उतरे। 30% से 13% वोट रह गया, 17% भाग गया। सर जब सरकार बनी थी 30.2 था, आज 12.88 है, तो कहाँ 17% वोट भाग गया ना। कोई बात नहीं, हम लोग जो है पहले भी हम 12% पे हमने सरकार बनाई है। जब हमारे 67 एमएलए थे 1993 के आसपास, उस समय हमारे पास 12% वोट था। लेकिन अब की बार वोट परसेंट हमारे पास कम तो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उठ नहीं पाएगा। जयप्रकाश जी, चमारों ने वोट नहीं दिया बसपा को, क्या कहोगे? बहुजन समाज तो छोड़ो, चमारों जाटव ने वोट नहीं दिया। हाँ, दिक्कत तो आई है। देखो बहन जी ने पहले भी कहा है कि भई 22% वोट्स जो है मेरा इंटैक्ट रहा है, बहन जी ने कहा है। अब की बार थोड़ा-सा बहन जी ने ये भी कहा है कि भई थोड़ा-सा वोट गिरा है। तो इसी बात को लेके लोग चिंतित हैं। बहन जी ने कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सारी ताकत तो ब्राह्मणों पे लगा रखी थी, प्रबुद्ध सम्मेलन तो ब्राह्मणों के चल रहे थे, हेलीकॉप्टर तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को दे रखा था। ब्राह्मणों ने कब मुसलमानों ने कब आपसे वादा किया था कि हम आपको जो है वो वोट देंगे? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मणों पर नहीं बोला जा रहा। नहीं, उसकी वजह ये थी कि ब्राह्मण को इतनी दिक्कत नहीं है इस देश में, जितनी दिक्कत एससी और मुस्लिम के पास है। तो इसलिए मुस्लिम की ज़्यादा लायबिलिटी बनती थी। अगर भाजपा जीत जाए, सपा जीत जाए, बसपा जीत जाए, तो ब्राह्मण को कोई इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जीत जाए। लेकिन मुस्लिम समाज पर फ़र्क पड़ता है, अगर भाजपा जीतती है तो। तो बहन जी ने ये कहा था कि भाई कि जितना वोट आपने उनको दिया है समाजवादी पार्टी को, इतना वोट अगर आप बीएसपी को दे देते, उनका उनका इंटरप्रिटेशन इस बात से था ये था कि अगर आप इतना वोट बसपा को दे देते, तो हम भाजपा को हरा लेते। क्योंकि हमारे पास 22% वोट अपना कोर था। हाँ है 22%, वो भी भाग गया। उस समय था सर। 2017 में हमारे पास 22% वोट था। उस 22% के साथ में आपका 18% जुड़ जाता तो हम 40% वोट हम प्राप्त कर लेते। लेकिन ये मुस्लिम समाज जो है 7% वाली समाजवादी पार्टी के पास चला गया। तो उसकी वजह से सब सिस्टम खराब हुआ है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, बहन जी अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपनी भाभी को राजनीति में प्रमोट करिए। हालाँकि भाभी को कोई जानता तो है नहीं, लेकिन कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। 2 लोग और हैं जो मित्तल साहब हैं और मेवालाल जी जो पार्टी कार्यालय में काम करते हैं, उनको महासचिव बना दिया। बाहर का कोई लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसा नहीं है जो फेमस चेहरा हो। क्या डर है बाहर के लोगों से बहन जी को? जयप्रकाश से डर है, चंद्रशेखर से डर है, सुरजीत से डर है, इंदु चौधरी से डर है, सिकंदर बौद्ध से डर है। सैकड़ों नाम ऐसे गिनवाए जा सकते हैं कि जो लोग युवा युवा काम करना चाहते हैं, उनसे बात जो है वो नहीं, उनसे बात नहीं की जा रही है, उनसे नहीं मिला जा रहा है और बार-बार प्रमोट किया जा रहा है आकाश आनंद, आकाश आनंद। क्यों? क्या डर है? जयप्रकाश से क्या डर है? चलिए बताइए। देखिए, मेरा मतलब ये है कहने का, मैं फिर उसी बात को कहूँगा कि जो बहन जी कर रही हैं, जिसको बारे में आपने बताया है, वो सच है, बात जायज़ है, उसको कोई झुठा नहीं सकता, सब है। लेकिन बहन जी से समाज उम्मीद करता है कि बहन जी आप ऐसा ना करें, परिवार में सारे पद ना दें। अगर ये 4 पद जो हैं समाज में किसी ये 5-6 पद जो आपने बताए हैं, ये समाज में प्रत्येक बिरादरी के लोगों को, हर एक समाज में से लोगों को, ओबीसी समाज में से लोगों को अगर ये ला करके, फेस बना करके अगर छोड़ दिया जाए, तो उससे बीएसपी को फ़ायदा होगा। ये 3 पद अपने घर में लेना, इससे समाज सहमत नहीं है। इन 3 पद को आपको नहीं लगता कि बहन जी परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को, अपने गाड़ी कोठी बंगला को, अपने स्टेटस को बचाए रखने के लिए समाज को दाँव पे लगा रही है? देखिए, इस बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि इस बात को समाज नेगेटिव समझता है। वो सोचता है कि जयप्रकाश जो है बुराई कर रहा है बहन जी की। मैं बहन जी की मैं कभी बुराई नहीं कर सकता, मैं बहन जी के दम पे ही मैं चल रहा हूँ। और मैंने
पार्टी से निकलने के बाद में लगभग 6 करोड़ रुपए जो हमारा खर्चा हुआ है, वो बहन जी के नाम पर ही मुझको बहन जी के नाम पर कहाँ हुआ? बहन जी तो ट्वीट करके कहते कि जयप्रकाश को 54 भी मत दो, तो बहन जी ने तो मना कर दिया। आप कैसे करोगे बहन जी के नाम पे? क्या जयप्रकाश की अपनी कोई क्वालिटी नहीं थी? लेकिन मेरे हाथ में झंडा बीएसपी का था, मेरे गले में वो तो पटका और झंडा तो साहब काशीराम का, बहुजन महापुरुषों का, बहन जी का अकेले का थोड़ा ही है। लेकिन समाज के दिमाग में तो ये थी कि मैं बीएसपी का है, बीएसपी का था भी मैं बीएसपी का, मैंने यात्रा बीएसपी के लिए मैंने निकाली, इसलिए समाज के लोगों ने मुझको पैसा दिया। तो मेरा मतलब ये है कि मैं बहन जी को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने जो मैंने कमिटमेंट शुरू में किए हैं कि मैं जो है बहन जी को आखिरी साँस तक मैं बहन जी के साथ हूँ। लेकिन बहन जी से ये उम्मीद करता हूँ, ये चाहत रखता हूँ कि बहन जी किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ये मूवमेंट पार्टी ना दी जाए। क्योंकि बहन जी ने खुद कहा है कि मेरे घुटने खराब हो चुके हैं, मेरे गला खराब हो चुका है, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती, बहन जी ने समय-समय पे बताया है। तो उसकी वजह ये है कि बहन जी बताना चाह रही हैं कि मेरी स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, तब साहब काशीराम साहब ने हज़ारों नेता तैयार कर दिए। आज ऐसा क्या कारण है कि बहन जी एक मायावती दूसरी तैयार नहीं कर पाईं, घर की तरफ झाँक रही हैं, घर की तरफ झाँकना पड़ रहा है? हाँ, ये तो है, अभी समाज ये भी चाहता है कि आपके आपके नेतृत्व में कितने आपने नेता दिए, कि अगर पूरी क्लास अगर आपकी फेल हो जाती है, तो टीचर भी उसके लिए ज़िम्मेदार होता है ना। तो समाज चाहता है कि आपने नेता अच्छा, देने चलते-चलते आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए ये है कि आपको नहीं लगता कि आकाश आनंद जो है वो राजनीति के राहुल गांधी साबित होने वाले हैं इन फ्यूचर? देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, आज तो हम लोग कुछ भी बोले, आगे जाकर के लोग ये कहें कि पप्पू है। ऐसा अगर हो गया तो हमारी मूवमेंट के लिए हमारे लिए नुकसान है। हमारी पार्टी के लिए हमारे लिए नुकसान है। और सुनो जब उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके ऊपर क्यों ज़बरदस्ती जुआ रखा जा रहा है ये जो जो वो होता है। तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि माननीय बहन जी प्लीज़ आप जयप्रकाश को मत दो। कि जो आपको लगता है कि जयप्रकाश से कोई दिक्कत है, आप उसको एंट्री मत करो, ना उसको मतलब आप कोई पद दो। लेकिन कम से कम समाज में किसी और को देख लो, कोई योग्य व्यक्ति हो। लेकिन अयोग्य व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, अयोग्य व्यक्ति मैं क्यों कहूँ बार-बार, जब बेचारे को उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने पापा के कान में पूछता है कि ये मुझसे मीटिंग क्यों माँगते हैं? आपके साथ चल रहे हैं तो आप किस बात के नेता हैं? मतलब आप बच्चे हैं? तो वो पापा से पूछता है कि पापा ये मुझसे मीटिंग क्यों माँगते हैं? जैसे कोई बच्चा पूछता है। तो ये चीज़ समाज के लिए और ये समाज के लिए, मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए हित में नहीं है। दबी जवान में लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने परिवार के लिए, बहन जी ने अपने 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 स्टेटस को बचाए रखने के लिए जो बहुजन महापुरुषों का मिशन है उसको भेंट चढ़ा दिया। अब समाज से कोई चिंता नहीं है, बहन जी सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पैसा को, अपनी गाड़ी कोठी बंगला को बचाए रखने के लिए काम कर रही है, बाकी समाज से कोई मतलब। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर एक महापुरुष या जो भी व्यक्ति काम करता है इस मूवमेंट में, उसके द्वारा एक कुदरती डिसाइडेड होता है कि ये कितना काम कर पाएगा, कितना आउटपुट दे पाएगा। माननीय बहन जी ने जो आउटपुट देने थे, वो काफ़ी कुछ दे दिए हैं। अब तो कोई दूसरा नेता ही, दूसरा नेतृत्व जो निकल के आएगा इसका मूवमेंट का, वही आउटपुट दे पहले पाएगा। बता दीजिए, जब हम थोड़ा-सा आखिर में हमारे दर्शकों को कि अगर बहन जी इन सारी बातों का कोई बहन जी पर असर नहीं पड़ता है, चुनाव हार गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ही बहन जी का परिवार का मोह जो है वो नहीं छूट रहा है। अगर बार-बार जो है वो आकाश आनंद को प्रमोट किया जाएगा, बार-बार आनंद को प्रमोट किया जाएगा, बार-बार परिवार को आगे लाया जाएगा, तो जयप्रकाश जैसे लोग कब तक शांत रहेंगे? कभी कुछ मतलब और बड़े डिसीज़न लिए जाएँगे? देखिए, मैं तो लास्ट में फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर आकाश के नेतृत्व में जो चुनाव होंगे अगले वाले, उसमें पार्टी को मूवमेंट को फ़ायदा होता है, तो हम आकाश को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर उनके नेतृत्व में पार्टी डाउनफॉल जाती है, ख़त्म होने के कगार पे पहुँच जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग ज़रूर कोई ऑप्शन उसके समाज बाद जयप्रकाश पार्टी बनाएँगे। उसके बाद हम समाज को ऑप्शन देंगे, सब लोगों से बातचीत करते हुए, हाँ, पार्टी बनाएँगे, बात जायज़ है। अगर बीएसपी खत्म होती है तो, हम लोगों में औरों में एक बेसिक अंतर ये है, और लोग बीएसपी के रहते हुए पार्टी बना रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि अगर बीएसपी चलती रहेगी, ताकत रहेगी, तो हम बीएसपी के साथ हैं। अगर बीएसपी खत्म हो गई, तो हम समाज को अनाथ नहीं छोड़ेंगे, हम ज़रूर कोई ऑप्शन देंगे। आप थे जयप्रकाश जी, और जयप्रकाश जी का साफ-साफ कहना है, उनका एक बड़ा मतलब टारगेट ही कह सकता हूँ मैं तो, कि वो आकाश आनंद को टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले जो राज्यों में चुनाव हैं 2024 से पहले, वो आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़े जाएँ, और उसकी हार की और जीत की ज़िम्मेदारी आकाश आनंद की होनी चाहिए। हालाँकि ये बात अलग है, बहन जी ने कभी चुनाव को हारने के बाद में अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ली, लेकिन जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि आकाश आनंद को वो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो जीतते हैं, तो जयप्रकाश जैसे तमाम लोग जो उनके साथ हैं, अगर वो हारते हैं, तो फिर समाज इसका मतलब आकाश आनंद को नेता स्वीकार नहीं कर रहा। बहन जी ज़बरदस्ती उनको नेता बनाना चाह रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सीएल के साथ।